नमस्कार। अगर आपकी भौतिक कामनाओं की पूर्ति करने की योग्यता रखने वाला व्यक्ति ही आपका गुरु हो सकता है, तो आप अभी गुरु तत्व को जाने नहीं हैं। गुरु तत्व से आप बहुत दूर हैं। हम अक्सर देखते हैं कि लोगों के गुरु, आराध्य, इष्ट कपड़ों के जैसे वो बदल देते हैं। ये वाला काम नहीं हुआ तो अब वो वाले गुरु के पास जाएंगे, उनसे नहीं हुआ तो फिर किसी और से जाएंगे, इस धर्म में नहीं मिल रहा तो दूसरे धर्म में जाएंगे। लेकिन ये लोभ, ये लालच, ये कामना का जाल आपको वास्तविक गुरु तक कभी नहीं पहुंचने देता, क्योंकि आपने गुरु की प्राप्ति को अपनी भौतिक कामनाओं की पूर्ति का आधार मान लिया है कि जो हमें छोटा मोटा एक चमत्कार दिखा देगा, एक दो हमारी आवश्यकता या हमारी इच्छा पूरी कर देगा, जो कि होने ही थी कर्म और प्रारब्ध के अनुरूप, हम उसको गुरु मान लेंगे, हम उसको भगवान मान लेंगे। नहीं, गुरु के पास सौदा नहीं चलता, सदगुरु के पास सौदा नहीं चलता, व्यापार नहीं चलता। जब आप अपना सब कुछ खोने को तैयार हो तब गुरु मिलता है, तब सदगुरु मिलता है। और सब कुछ का मतलब अहंकार से है, अपने समग्र अस्तित्व से है, जो आपने अपने आप को मान बैठा है, उसे चढ़ाना पड़ता है, उसे छोड़ना पड़ता है। गुरु शब्दों से नहीं मिलते, गुरु आपकी वाणी से प्रभावित नहीं होते कि आप बहुत अच्छा गीत गा दें, आप रोने लगे, पैरों पे गिर जाएं, माला वाला पहनाने लगे, पूजा करने लगे। इनसे अगर कोई व्यक्ति प्रभावित हो जाए, इन छोटी मोटी स्थूल क्रियाओं से अगर कोई व्यक्ति प्रभावित हो जाए, तो वो गुरु नहीं है। ये चीज़ें भी हो सकती हैं, लेकिन इससे आगे भी चीज़ होती है, अपने मैं को छोड़ देना, अपने अहंकार को छोड़ देना, अपनी कामनाओं को छोड़ देना। जब गुरु के हाथ में खुद को सौंपा जाता है तो अपनी इच्छाओं को भी सौंपा जाता है कि अब ये इच्छाएं भी आपकी हुई, अब ये अहंकार भी आपका हुआ, अब आपको जैसे चलाना है वैसे चलाइए। लेकिन हम अहंकार को नहीं छोड़ना चाहते, कामना को नहीं छोड़ना चाहते और गुरु को पकड़ना चाहते हैं, इसलिए गुरु पकड़ में नहीं आता। गुरु के लिए तो गुरु का ही होना पड़ता है। और यहाँ गुरु का अर्थ भगवान भी है। गुरु भगवान में कोई भेद नहीं है, शब्दों का भेद है, तत्व रूप में सब एक है। तो देख लीजिएगा कि आपके गुरु, आपके भगवान, आपके इष्ट आराध्य अगर विज्ञापनों को देखकर बदल रहे हैं, अगर लोगों के जीवन में आ रहे चमत्कारों को देखकर बदल रहे हैं, तो अभी आप इस जन्म में तो गुरु तत्व से बहुत दूर हैं। अभी तो आपका अंतःकरण लोभ और लालच से भरा पड़ा है, कामनाओं से भरा पड़ा है। कपड़े की दुकान में हम जाते हैं, यहाँ ये कपड़ा नहीं मिला, चलो दूसरी दुकान देख लेंगे, वो हमारी चॉइस का नहीं था, चलो तीसरी दुकान देख लेंगे। तो भौतिक चीज़ों के लिए जैसे हम चयन करते हैं, वही आधार जब गुरुओं के लिए, आराध्य और इष्ट के लिए होगा, तो फिर कभी जीवन में गुरु तत्व मिलेगा ना, गुरु तत्व का चमत्कार होगा। ठोक बजा कर एक बार जब बना लिया किसी को गुरु, आराध्य, इष्ट, तो फिर सोचना नहीं, फिर पूछना नहीं, फिर शंका नहीं। या तो गुरु बनाओ मत, या तो चीज़ों को पकड़ो मत, अपनी साधना पद्धति, आराधना पद्धति, उपासना पद्धति मत पकड़िए। लेकिन अगर पकड़ लिया तो फिर निश्चय डिगना नहीं चाहिए, संशयात्मक नहीं, निश्चयात्मक बुद्धि हो जानी चाहिए। तब कहीं गुरु से संबंध स्थापित होता है, तब कहीं गुरु की चेतना से हम एकाकार होते हैं। उसके पहले तो सब दिखावा है, उसके पहले तो सब शब्दों का जादूगरी है, शब्दों की बस वो चलते रहता है। आजकल यही चल रहा है अध्यात्म के नाम पे, वो हमारे गुरु हैं, वो हमारे ये हैं, उनकी फ़ोटो लगा लिए, माला पहना रहे हैं, अगरबत्ती लगा रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन भीतर से उनके नहीं हो रहे हैं। इसलिए फिर बस वही है, दिखावे का गुरु रह जाता है, दिखावे की पूजा रह जाती है। सोशल मीडिया का बस वो चलता रहता है, अपने स्टेटस पे लगा लिया हमारे गुरु ये हैं, हमारे गुरु वो हैं, बस गाने चल रहे हैं। पर गुरु की जो बात है, जो वो तत्व है, वो हमारे जीवन में नहीं उतर रहा है। हमारे जीवन में आनंद नहीं है, शांति नहीं है, स्थिरता नहीं है, संतोष नहीं है, क्योंकि वास्तव में हमने गुरु को या अपने इष्ट को अभी पकड़ा नहीं है, जाना नहीं है।
जिस दिन जान जाओगे, जिस दिन पकड़ लोगे, उस दिन जो है जैसा है उसे स्वीकार कर लोगे। उस दिन महल और कुटिया एक सी लगेगी। उस दिन सुख और दुख सम हो जाएंगे। उस दिन कोई मांग नहीं रह जाएगी। हर चीज़ आभार के लिए होगी, हर चीज़ पर आभार दिया जाएगा। जब कोई ऐसी अवस्था धारण कर लेता है तब वो शिष्य बनने का अधिकारी होता है। उससे पहले तो सब खेल है, उससे पहले तो सब दिखावा है, उससे पहले तो सिर्फ स्थूल क्रियाएं हैं। और गुरु तत्व में, गुरु के क्षेत्र में, परमात्मा के क्षेत्र में स्थूल चीज़ों का बहुत महत्व नहीं है। वहाँ तो आपके भाव, आपकी सूक्ष्म क्रियाएं, आपके अंतःकरण का महत्व है। जितना वो परिष्कृत होगा, जितना वो गुरु के निकट होगा, जितना मैं से रहित होगा, उतना आप गुरु के निकट होंगे, आप उस परम सत्ता के निकट होंगे। वास्तव में आप रहेंगे ही नहीं, फिर गुरु ही रह जाएगा, फिर वही संचालन करेगा, फिर वही नियंत्रण करेगा और फिर वही पार लगा देगा। धन्यवाद।